हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सबका जो विषय है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मीन रूट स्क्वायर है। स्टैंडर्ड डेविएशन में इस प्रमाण विचलन होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको मीन डेविएशन पढ़ाया था और अब आपका जो टॉपिक है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। यहाँ आपको ध्यान देना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की यहाँ दो विधि है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और यहाँ तीन सीरीज हैं, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है एंड कॉन्टिन्यूअस है। आपको ये बता दूं कि ये जो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिखा है, इससे और भी ज्यादा फॉर्मूले, दो चार और फॉर्मूले भी स्टैंडर्ड डेविएशन में बनाए गए हैं, लेकिन उतना ज्यादा कंफ्यूजन से अच्छा है कि आप उस फॉर्मूले का उपयोग करें जो आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले को दिखा देता हूं, फिर मैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का कुछ क्वेश्चन लगा के दिखाता हूं, और साथ ही सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी इंट्रोड्यूस करूंगा। आप बोर्ड पे देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का जो साइन है वो स्मॉल सिग्मा है, छोटा सिग्मा है। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज में हैं और क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अगर इसको आप और शॉर्ट तरीके से, लघु विधि से, शॉर्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से लगाना चाहते हैं तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। आपको ये समझना होगा कि इस फॉर्मूले का उपयोग हम लोग क्यों नहीं करेंगे, इसको पहले समझिए। जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं, अगर कोई पद 37 है तो 37 का स्क्वायर करने में समय लग जाएगा आपको। अगर हम लोग मीन जो डेविएशन मेथड से इसको लगा लें, शॉर्ट मेथड से लगाएं, तो ये जो आपको 37 दिखाई दे रहा हो सकता है ये छोटा होकर के 3, 4, 5 संख्याओं में हो जाए, उसका मल्टीपल या तो उसको स्क्वायर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी मैं वो बताऊंगा। अगर डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो वहां फ्रीक्वेंसी होती है, तो बस आपको करना क्या है, एफ मल्टीपल कर देना है, अंडर रूट सिग्मा एफ स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ स्क्वायर डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। अगर इसको आप इनडायरेक्ट मेथड से लगाना चाहते हैं तो सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये दो फॉर्मूला मैं आपको डील करके दिखा रहा हूं। सवाल लगाने से पहले आपको मैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में थोड़ा बता दूं। अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का गुणांक भी चेक कर सकते हैं। चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन मीन से होता है तो आपको क्या करना होगा, यहां जो है आप मीन से डिवाइड कर देंगे तो उसका गुणांक आ जाएगा, और आपको पता है कि किसी भी गुणांक का आंसर 1 से कम होता है। आप ध्यान देखें तो ये एक प्रकार का मीन ही है। अगर स्क्वायर हटा दिया जाए, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, ये प्रकार का मीन है, तो यहाँ मीन रख लेंगे तो भी चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं मीन लिख देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, आप टेबलाइजेशन का प्रयोग करेंगे और टेबल उपयोग करके ही सॉल्व करेंगे। कैसे होगा मैं बताता हूं अभी आपको। इसका एक स्टेप सीवी भी है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों निकाला जाता है अगर आप समझ लें, जब किन्हीं दो लोगों की हम तुलना कर रहे हो, दो मजदूर की, दो फैक्ट्री की, दो बल्लेबाज की, किन्हीं दो वेरिएबल्स की अगर हम तुलना कर रहे हो तो वहां सीवी निकलता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जैसे अगर एक गेंद पर 6 रन चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि मैदान में किसे उतारना हो, और आपको ये पता हो कि आपको 100 गेंद पर, ठीक है, 100 गेंद पे 10 या 20 रन चाहिए, लेकिन विकेट आपके पास नहीं है, 8-9 विकेट गिर चुके, लास्ट विकेट है, तो आपको पता होना चाहिए किसको उतारना होगा। अगर आपको ये ध्यान देना है कि टेस्ट प्लेयर हो तो स्लो मोशन में खेलेगा, और जो 20-20 या 50 का वो फास्ट खेलेगा, तो जो ज्यादा देर टिकेगा उसी को हम, ठीक है, कोवेरियांस उसी का चेक करते हैं। जिसका सीवी कम आता है उसी हम जो मान लेते हैं कंसिस्टेंट है, वो स्थिर है, और जिसका सीवी ज्यादा आता है वो तेज खेल रहा है। जैसे अगर हमें 6 रन की जरूरत है, छक्का मारने के चक्कर में वो कैच आउट हो गया तो उसका सीवी बहुत हाई हो गया, वो बहुत विश्वसनीय नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता है कि एक विकेट बचा है केवल और 100 गेंद पर 20 रन बनाना है, लेकिन चूंकि बहुत प्रेशर में होगी टीम तो उस 20 रन को बनाने में भी बड़ा पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा होगा, तो हमको ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो धीरे धीरे खेले, स्लो मोशन में खेले। द्रविड़ जी को ले लीजिए, तो वो 20 रन बना सकते हैं, 100 गेंद में 20 रन आराम से बनाएंगे, उनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन तेज खेलने और धीमा खेलने वाली बात होती है। तो यहाँ ध्यान देना है
कि सीवी की तुलना, तो सीवी जो निकालते हैं किसी की तुलना के लिए होता है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन में ले लेता हूं एक इंडिविजुअल सीरीज का, और मैं इनडायरेक्ट मेथड से लगा के दिखाऊंगा। आपकी इच्छा हो तो आप डायरेक्ट से लगा सकते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा ना हो। मान लीजिए कोई एक्स है, ठीक है। अब मैं वो पूर्णांक संख्या लिखता हूँ 37, 39, 44, 46, 49 एंड 52। अब आप देख रहे हैं कि अगर मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना हुआ तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, इस फॉर्मूले का प्रयोग थोड़ा टेढ़ा होगा क्योंकि मुझे बार बार मल्टीपल करना होगा, बड़ी संख्या है। इससे आसान है कि मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करूं, अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। कभी कभी आप देखेंगे एक फॉर्मूला आपको और मिलेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन। इस फॉर्मूले का उपयोग तभी होगा जब आप मीन को एज्यूम माने, मीन पर निकालें। तो मीन निकालने में भी समय लग जाएगा, इससे अच्छा है मीन मत निकालें। मीन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप एज्यूम मीन मान करके सवाल को लगाएं। अगर मीन मानेंगे तो यहां पर क्या होगा, इसका मान 0 ही रहेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मीन का प्रयोग नहीं करेंगे, एज्यूम ले लेंगे। ऐसी संख्या को चुने जिसे छोटा बड़ा दोनों हो। तो हम लोग लेते हैं 46 को, तो एज्यूम मीन है 46, x माइनस ए दैट इज कॉल्ड dx। देख रहे हैं आप लोग, x माइनस ए इक्वल टू dx, इसको माइनस करना है, क्लियर। -9, ठीक है, -7, -2, 0, 3 प्लस एंड 6 प्लस, क्या है ये dx। dx स्क्वायर करने की जरूरत है आपको, 81, ठीक है, 49, 4, 0, 9, 36। एक बार और मैं चेक कर लेता हूं, 9 7 16, 9 7 16, 4 2 6 और 6 3 9, ठीक है, सही। तो अब देखिए n मींस क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आइटम। सिग्मा dx की वैल्यू देख लीजिए 9 है, ये 9 कैंसिल हो गया, -9। सिग्मा dx स्क्वायर, चूंकि ये सब प्लस में होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है, 10 14 और 30 9, 2 10 और 14 3 17, ये हो गया। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में डील करना है। इस फॉर्मूले में डील कर लेते हैं, अंडर रूट 179 डिवाइड बाई 6 माइनस 9 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना है कि इसका स्क्वायर जो है, ठीक है, एफ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर करना है। स्क्वायर में क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसको ध्यान रखना है, कुछ लोग गलत कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया 2 एंड 6 9 5 9, ये हो गया आपका 9 54 और 54 5 5 और 5 का मतलब हो गया 0 8 6 48 और 2 अप्रोक्स ले लेते हैं, माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 29.83 माइनस करेंगे, रूट जो स्क्वायर करेंगे 2.25, क्लियर। इसको ले लेते हैं, ये हो गया 8 एंड 7 5 और ये होता है 27, ठीक है। अब इसका रूट का आंसर निकालना, रूट अगर आपको पता, ठीक है, देख लीजिए एक बार, 27.5 है, इसका रूट निकाल लेते हैं, 2 ये हो गया 5 टाइम 25, 2 20, इसको हम लोग को जोड़ लेना है, और ये हो गया आपका, डिस्प्ले लगा दिए 5 8, ठीक है, 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम 204 4 5 104, डिस्प्ले लगा 00, ठीक है, ये हो जाएगा 5 टाइम, अप्रोक्सीमेटली 4 8 आएगा 5 टाइम। ये आपका आ गया 5.2 24 या 25 भी ले लेते हैं, अप्रोक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड हो गया। अगर आप चाहें तो इसी जगह कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। इस फॉर्मूले से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100, देखा ना। अब इसके लिए मीन की जरूरत पड़ेगी, मीन लगा दिखा देते हैं आपको, क्योंकि मीन आप पहले पढ़ चुके हैं। मीन इक्वल टू
a प्लस माइनस सिग्मा dx डिवाइड बाई n। एज्यूम क्या माने थे 46 माइनस क्या आया 9 डिवाइड बाई 6 एंड 1.5 तो ये हो गया 44.5। देख रहे ना, अगर आप मैं लगा अप्रोक्स लगा दिखाता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 27.5 सॉरी 5.25 एंड डिवाइड बाई 44.5। देख रहे, तो इसका आंसर एक से कम ही आएगा। ए बड़े 9 हो गए, ए बड़े 9 का मतलब हो गया 1111 अप्रोक्स। ठीक है, अगर इसी में 100 को गुणा कर देंगे तो 111.1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लगाना। ठीक है, ये हो गया आपका एक। अब इसी को हम लोग कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा, मान लीजिए आप इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेते हैं और कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास है, वैसे तो फ्रीक्वेंसी बगल लिखी जाती है, एक्स के बगल में मैं पहले लिखता हूँ कॉन्टिन्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी छोड़ा लिखा 2 1 2 एंड 3 1 1। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब देखिए आपके पास x था और क्या था f था, तो x से dx बनाया। अगर आपको मीन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस माइनस सिग्मा f इंटू dx डिवाइड बाई n। हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन का है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला क्या बनेगा सिग्मा f इंटू dx स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस सिग्मा f इंटू dx डिवाइड बाई n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए एज्यूम आपने क्या लिया वो बात की बात है, पहले आप लेंगे f इंटू डी एक्स, जब यहाँ लिख दिया मैंने तो आपको क्या करना f इंटू डी एक्स, ध्यान देंगे f यहाँ dx यहाँ इस मल्टीपल करेंगे -18 -7 ठीक है -4 0 3 6। देख रहे f इंटू डी एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना है कि यहाँ dx का स्क्वायर है, f dx का स्क्वायर नहीं है, तो कैसे बनेगा ये, इसके लिए चाहिए f मल्टीपल dx मल्टीपल dx, ये चाहिए, तब बनेगा f इंटू डी एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास f dx है और यहाँ dx है, गुणा करेंगे क्या बन जाएगा f इंटू डी एक्स स्क्वायर। देखिए डबल dx है ना, इसको मल्टीपल कर दीजिए तो 9 72 162। ठीक है 7 और ये 49 और इधर देखिए 6 मल्टीपल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है 0 9 और 36। क्लियर, अब यहाँ n ये काम नहीं करेगा, अब यहाँ n का मतलब होता है सिग्मा f। चेक कर लेता हूँ, ये है ना 172 7 6 0 9 36। ठीक है 4 दूनी 8 होगा ना, मल्टीप्लाई करना है ना, 6 18 9 162 7 49 4 दूनी 6 0 3 का 9 6 36। 4 दूनी 8 होगा। सही है ना, यहाँ 8 होगा, मल्टीपल सही है। सही है, सिग्मा f इंटू डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या था आपका सिग्मा f इंटू डी एक्स। देखिए 9 8 20 19 और 8 19 और 8 9 28 6 34 3 6 4 10 3 13 13 3 16 1 2, ये हो गया। यहाँ n का मतलब ये है 2 1 3 3 6 3 9 1 10। ध्यान रखना है कि यह हमेशा x से बगल में होता है, मैंने सवाल काल्पनिक लिया है तो मैंने इधर ले लिया। अब इसको सॉल्व करें, एज्यूम क्या लिए थे 46 माइनस 9 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.9, सॉरी इसको काट देंगे तो उसको निकाल देंगे, माइनस कर देंगे 45.89। ठीक है, वैसे मेरा टॉपिक ये है, नीचे देखिए ये कितना है 264 डिवाइड बाई 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2.64 माइनस 0.9 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2.64 माइनस 0.81। तो इस अंडर रूट देखिए, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। ठीक है ना,
ये 3 हो गया और ये हो गया 16 8 ही जाएगा 6 3 ठीक है 16 में से 8 गया गड़बड़ है 8 हो गया सही है 3 1 4 8 2 16 1 180 ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें तो 13 गुणे 13 169 14 गुणे 14 196 तो ये 196 से कम है और 169 से ज्यादा है। तो आपका आंसर जो आएगा वो 1.3 भी नहीं आएगा 1.4 भी नहीं आएगा 1 शुरू तोड़ेंगे तो 1.3 ध्यान रखिएगा 1.3 भी नहीं आएगा 1.4 भी नहीं आएगा तो क्या आएगा पॉइंट में आ जाएगा 3 से ज्यादा होगा अप्रोक्स ही आएगा। चेक भी कर लेते हैं चेक कर लेते हैं देखिए 1.83 रूट निकालते हैं 1 1 1 ये हो गया 2 कैंसिल 0.83 3 टाइम ठीक है 3 टाइम 69 4 1 26 20 में लगा 00 और 25 बन 120 देखिए आगे नहीं ठीक है। तो आप ध्यान रखें ये डिस्क्रीट सीरीज लगाया है ये कंटिन्यूअस भी मान लीजिए बस कंटिन्यूअस में क्या होता है यहाँ ग्रुप होता है ग्रुप को तोड़ के आप एक्स में बनाते ही बनाते अब ग्रुप को तोड़ते हो एक्स बनाते तो फिर सवाल वैसे हो जाता सवाल वैसे ही लगता है। तो अब आप चाहें तो इससे सीबी भी निकाल सकते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन भी निकाल सकते हैं ठीक है क्लियर हो गया। तो इसके साथ साथ एक छोटा टॉपिक और है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं उसके लिए मैं वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन डाल दूंगा उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्यूशन के साथ होगा उस क्वेश्चन को आप देख भी सकते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग ये फॉर्मूला है n1 इंटू स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिवीएशन 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस n3 स्टैंडर्ड डिवीएशन 3 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर एंड डॉट 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 आगे चलेंगे डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन कैसे निकलेगा। कई स्टैंडर्ड डिवीएशन हो कई ग्रुप हो उन ग्रुपों के का सामूहिक स्टैंडर्ड डिवीएशन जैसे एक कंपनी का स्टैंडर्ड डिवीएशन 2 है बी कंपनी का स्टैंडर्ड डिवीएशन 3 है ठीक है अगले कंपनी का स्टैंडर्ड डिवीएशन 4 है ठीक है। जैसे देखिए स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 2 है स्टैंडर्ड डिवीएशन 2 है स्टैंडर्ड डिवीएशन 3 है मान लिया n1 5 है n2 5 है n3 6 ठीक है। तो यहां ध्यान देना होगा इससे आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालना है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालने से पहले आपको कंबाइंड मीन निकालने आना चाहिए। आप लोग अगर लेक्चर देखेंगे लेक्चर नंबर 7 अगर देखें 5 6 और 7 तो उसमें मैंने कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालने बताया है। कंबाइंड अगर आप निकालना आता है मीन तो कंबाइंड मीन निकालेंगे जिससे आपको जब ये कंबाइंड मीन निकल जाएगा उसी से आपको डी मिलेगा। यहाँ एनुअल का मतलब है नंबर ऑफ आइटम या सिग्मा या पहले वाले ग्रुप का दूसरे ग्रुप का तीसरे ग्रुप का पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डिवीएशन का पावर 2 दूसरे ग्रुप के स्टैंडर्ड डिवीएशन का पावर 2 तीसरे ग्रुप के स्टैंडर्ड डिवीएशन का पावर 2। अब यहाँ डी कैसे निकलेगा ये बता दूं आपको दिखा देता हूं आपको ध्यान देंगे D1 इक्वल टू हो गया मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन पहले मीन में से कंबाइंड मीन निकालेंगे D1 आ जाएगा D2 के लिए क्या करेंगे मीन 2 में से कंबाइंड मीन निकालेंगे D3 कैसे निकालेंगे मीन 3 में से कंबाइंड मीन निकालेंगे। तो आप ध्यान देंगे 1 मीन में से कंबाइंड मीन निकालेंगे D1 आएगा दूसरे मीन में से निकालेंगे 2 आएगा तीसरे मीन से निकालेंगे 3 आएगा। और आपको ये नहीं चाहिए आपको क्या चाहिए इसका स्क्वायर D1 का स्क्वायर कर दीजिए इसका भी स्क्वायर कर दीजिए D2 का भी स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए D3 का स्क्वायर कर दीजिए ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मूले में सेट कर दीजिए। एक बार मैं फॉर्मूला और आपको बता देता हूं फॉर्मूला आप देख ले एक क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में अपलोड कर दूंगा उस क्वेश्चन में सोल्यूशन भी होगा उस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप ठीक है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। तो फिर बता देता हूं ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन है n1 पहले ग्रुप का n1
दूसरे ग्रुप का n1, तीसरे ग्रुप का n1, सॉरी पहले ग्रुप का n1, दूसरे ग्रुप का n2, तीसरे ग्रुप का n3। पहले ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन का पावर 2, दूसरे ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन का पावर 2, तीसरे ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन का पावर 2। पहले ग्रुप का डेविएशन का पावर 2, दूसरे ग्रुप के डेविएशन का पावर 2 और तीसरे ग्रुप का डेविएशन का पावर 2। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले क्या निकालना होगा आपको? कंबाइंड मीन। और कंबाइंड मीन निकालने के बाद तब आप क्या निकालोगे? D1, 1 में से माइनस, 2 में से माइनस, 3 में से माइनस और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे लास्ट में मैं एक क्वेश्चन अपलोड कर दे रहा हूँ, सॉल्यूशन के साथ है, उसको आप स्टडी जरूर करिएगा। तो आज मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपलीफाई करके बताया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों निकाला जाता है ये भी बताया, और साथ ही मैंने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का भी टॉपिक्स में डाल दिया है, क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा। और उम्मीद है कि आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे